हाय गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक फिर नई अंदाज आपके सामने में करते हैं ना। जैसे कि सबसे मेन बात होती है सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सेंटेंस में जो दुनिया कोई सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो सबसे मेन बात होती है सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट होगी तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और इतना नहीं, ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जैसे ढंग से ना, तो वाकई में इंग्लिश होना बहुत आसान हो जाता है। आज टॉपिक जो है ना खास उसी पे डिपेंड है। जो सब्जेक्ट ही पता हो तो ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे ना, यहाँ कुछ पॉइंट बता दिए कॉन्सेप्ट में। आई से सब्जेक्ट होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको मी हो जाता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको मी। वी का क्या होता है अस। उसी तरह से यहाँ पे ही दिए हैं, ही का क्या होता है आपको हिम, है ना। यहाँ पे तमाम चीज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। नेम किसी का है तो नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है। ना अजय है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अजय नहीं होगा, अजय ही होगा। पूजा नाम किसी गर्ल्स का है तो पूजा का ऑब्जेक्ट पूजिया नहीं होगा, पूजा ही होगा। ठीक ना। आइए देखते हैं इस तरह से हम सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें मालूम हो तो ऑब्जेक्ट जो है ना किस ढंग से हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, अब हम लोगों को खाने दो, या उसी को ऐसा भी हम कर सकते हैं अब हम लोग खाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस का भाव जो है ना वो सेम है, यह डिफरेंट कहीं से नहीं है। बस करने में लगता है ये सही है कि ये सही है। दोनों का दोनों सेंटेंस सही है। अब हम लोग खाएं, अब हम लोग जाएं, या हम लोग को अब जाने दो, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में किसी काम के साथ जब दो दिया हुआ हो, किसी काम के साथ जब दो वर्ड यूज किया हुआ हो, उस कंडीशन में दो का इंग्लिश होता है ना, वहां पे एडिटिव रेट हो जाता है। रेट का मतलब दो होता है, तब होता है जब इस सेंटेंस में किसी काम के साथ दो वर्ड यूज किया हुआ हो, है ना। या सेंटेंस में ऐसा समझ सकते हैं जो सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब होगा उसमें एक का उच्चारण हो, खाएं, पिए, जाए, आए, इस ढंग से, है ना। तो आइए इसका हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ दिया हुआ, अब हम लोग को खाने दो। तो सबसे पहले बनाएंगे सेंटेंस को, जो स्टार्टिंग जो होगा वो लास्ट से होगा, अंत से स्टार्ट करना है। दो कहेंगे हम जानते हैं क्या होता है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, रेट होता है, रेट पर ये दे देना है हम लोग को। उसके बाद फिर फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट पे तो यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, है ना। जब भी होगा वहां पे क्या होगा आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। हमको जानते हैं हम लोग इंग्लिश होता है अभी का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको अस। रेट के बाद इंग्लिश में हमेशा जब भी होती है ना वो क्या होता है आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। इंग्लिश दुनिया में कभी भी रेट जिसका हिंदी होता है तो उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, जब होता है आपको ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद हमेशा इस दुनिया में ऑब्जेक्ट ही यूज किया जाता है, जिसमें एक रेट होती है, एक आपको बाय आ जाता है, एक गिव आ जाता है, गिव। ये सब वर्ड ऐसा है ना जिसके बाद जब कभी भी होगा ना ऑब्जेक्ट ही यूज किया जाएगा। इसके बाद कभी भी गलती से भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है इस दुनिया में, है ना। जब आएगा उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। यहाँ भी इसी अंदाज से दो केस यहाँ पे देंगे हम रेट। उसके बाद हम फर्स्ट में आएंगे, हम लोग जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वी का ऑब्जेक्ट होता है आपको अस, यहाँ दिया हुआ भी है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको अस, यहाँ देंगे क्या अस, रेट अस। उसके जस्ट बाद मैं क्या दूं आप लोग खाने, है ना। यहाँ पे खाने से यहाँ पे क्या होगा आपको इट, एक्स्ट्रा एक वर्ड यहाँ दिया है अब, है ना, उसको अंत वहां पे छाप देंगे, दे देंगे यहाँ पे एन ओ डब्ल्यू नाउ। नाउ होता है आपको अब या तो अभी, है ना। इससे सेंटेंस हम लोग कंप्लीट हो गया। लेट अस इट नाउ, अब हम लोग को खाने दो, या अब हम लोग खाएं, दोनों एक ही चीज है। इस सेंटेंस में कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस इसी अंदाज से बनाते हैं, उसे सोने दो। जब बढ़ाएंगे
सबसे पहले क्या देना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो कैरेक्टर देना है यहाँ पे रिलेट, उसके बाद आएंगे सबवर्ड दिया हुआ उससे कहीं ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, याद देंगे हिम। उसके बाद फिर पीछे से आगे बढ़ेंगे, जो काम दिया हुआ है सोने का है ना, इस यहाँ पे क्या होगा आपको स्लीप। आपको मन में चलता है वैसे सोने के इंग्लिश तो स्लीप होता है, यहाँ पे स्लीप क्यों दो, ध्यान देंगे हमारे स्टूडेंट्स। इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, जिस सेंटेंस में ऑर्डर हो या डिवाइस हो, ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें इंग्लिश में जो भी काम होगा हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जब कभी भी होता है इम्परेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सिंपल फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे सुनेंगे हम लोग क्या देंगे, स्लीप देंगे है ना। आइए यहाँ पे नेक्स्ट है आपको, हम लोग को वहां साथ साथ नाचने दो है ना, या ऐसा समझिए हम लोग वहां साथ साथ नाचें, ऐसा भी कर सकता है। तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे, सर यहाँ पे नाचने दो या हम लोग साथ साथ नाचें, दोनों से कोई भी देगा, सेम अंदाज है। जब बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे देंगे क्या, रिलेट, उसके बाद आते हैं जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग भी होता है सर, उसका इंग्लिश में उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे तो क्या होगा, फिर अस हो जाएगा यहाँ पे अस, लेट अस। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, लेट अस को शॉर्ट फॉर्म हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट एपोस्ट्रोफी एस, लेट अस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया वाकई में लेट अस, ऐसे भी लेट अस को हम यूज कर सकते हैं, लेट अस। उसके बाद बात आती है काम, यहाँ पे नाचने का बात किया गया है, यानी डांस, वो साथ साथ टुगेदर। अब वहां के जो आपको देयर, इस तरह से ये भी सेंटेंस हमें बहुत आसानी से कंप्लीट हो गई है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, या ऐसा भी कर सकते हैं मैं अंग्रेजी बोलूं, बात एक ही है ना, बस बनाने का भी अंदाज वही होगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले यहाँ पे दो का सेंस आता है, बनाएंगे हम लेट यहाँ देना होगा, उसके जस्ट बाद फर्स्ट जो सबवर्ड दिया हुआ उसको देखेंगे, यहाँ मुझे, मुझे किस होता है आई, जब सबवर्ड स्थान पे होती है तो प्लेस पे होती है, तो तब उसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे तो होगा आपको आई का ऑब्जेक्ट होता है आपको मी, जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मी, उसका जो काम है इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, बोलेंगे से यहाँ पे स्पीक, तो यहाँ पे इससे आगे बढ़े अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, यहाँ पे दे दिए इंग्लिश, हिंदी यहाँ होगा यहाँ पे हिंदी कर दिया जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसी अंदाज से आप नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना मैं एक देना चाहूंगा, आप उसे बनाएंगे। आइए एक सेंटेंस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बना के हम भेजेंगे। दिया हुआ आपका सेंटेंस, मुझे इस पानी को पीने दो, पीने दो, क्या ये सेंटेंस इसी अंदाज से बन जाएगा, पीने दो क्या, या ऐसा भी कैसे सेंटेंस को मैं इस पानी को पीऊं, ऐसा भी देगा, उसी अंदाज से बनाएंगे जो अभी अंदाज जिस बताए हैं। मैं इस अंदाज से आप आसानी से कोई भी सेंटेंस पढ़ा सकते हैं। इस सेंटेंस में किसी काम के साथ वर्ब के साथ जब दो का सेंस आता हो आप आसानी से लेट देके बना सकते हैं। आई होप ये अंदाज आप समझ में गए होंगे। इसी अंदाज से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो पता है कैसे बनाएंगे, बहुत आसान, एक वर्ड सीखना है बस, जिसे आपको कह दिया हुआ है उसे वहां मत जाने दो, है ना, उसे वहां मत जाने दो, एक वर्ड जानना है हमें, ऐसे कॉन्सेप्ट जो होगा सिर्फ मत, मत का इंग्लिश होता है आपको डोंट, सेंस आपको होता है डोंट, मत का सेंस होता है क्या, नेगेटिव सेंस होता है, वो नहीं, ये मना ही किया जा रहा है आपको, है ना, उसे बनाए कोई सेंटेंस है यहाँ पे, उसे मत पीने दो, ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ हो, मेडिटेशन को बनाएंगे ना
तो यहाँ पे एक सिंपल बात है, जो मत जो दिया हुआ है इसका यूज होता है क्या, डोंट। डू नॉट से बना है डोंट, इसका यूज सबसे पहले हमें कर देनी है। यहाँ देंगे कैसे, डोंट, उसके बाद उसे मत पीने दो, डोंट, दो कहेंगे से यहाँ पे गेट, डोंट गेट, उसी का ही का वर्ड होगा हिम, डोंट गेट हिम। पीने का यहाँ पे क्या होगा, ड्रिंक, यहाँ पे दे देंगे ड्रिंक। इस टाइप से ये सेंटेंस हम लोग का बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो, ये मत दिया हुआ हो, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बस मत का यूज होता है डोंट, उसको किस के बाहर निकाल देंगे। बाकी जब मत यहाँ से आप देखिए ना, मत यहाँ से डोंट वर्ड जहाँ यूज हो जाएगा तो बचेगा क्या, उसे पीने दो, बनाएंगे से गेट हिम ड्रिंक, है ना, उसे वहां बैठने दो, है ना। ऐसा सेंटेंस होता है। या कभी कभी नाम भी दे दिया जाए, छोटू को वहां बैठने दो, अजय को वहां सोने दो। इस टाइप का सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। उसमें जब नेगेटिव दिया जाएगा तो नेगेटिव भी उसी अंदाज से बन जाएगा। आइए एक और दिखा देते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सेंटेंस है, अजय को यहां मत खेलने दो। ये कितनी आसानी से सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग, है ना। आइए सेंटेंस में मत यहाँ दिया हुआ है, इन्हें मना किया जा रहा है अजय को, तो इसका ये होता है डोंट। सबसे पहले यहाँ पे डोंट दे देंगे, डोंट। उसके जस्ट बाद जो है ना, ये मत यहाँ से डोंट यहाँ दे दिया गया। अब जो बनाएंगे, अजय को यहाँ खेलने दो, जिसको बनाएंगे दो के यहाँ पे देंगे वेट, फिर अजय, अजय के यहाँ पे अजय ही होगा, क्योंकि किसी का भी नाम होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट जगह वही होता है, चेंज नहीं होता। नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। तो नेम का यहाँ पे नेम आएगा, तो यहाँ पे क्या दूं, वेट अजय खेलने का उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपको। इस तरह से हम लोग सेंटेंस फाइनली कंप्लीट कर लिए, है ना। एक और मैं बता दूं, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। एक और इसका अंदाज है बनाने का, ऐसा नहीं है कि इसमें के सेंटेंस एक ही टाइप से बना सकते हैं। इसको हम एक और अंदाज देना चाहेंगे आप लोग को। जैसे यहाँ पे क्या है ना, स्टार्ट करना, अजय को यहाँ मत खेलने दो, दो इंग्लिश होता है गेट, यहाँ पे देंगे गेट, है ना। उसके बाद क्या होगा ना, अजय, उसका मत, मत का इंग्लिश होता है आपको डोंट, या नोट भी समझ सकते, अजय नोट, चूंकि मत में सुधार नहीं है, नहीं के होता है नोट। इसको ऐसे हम बना सकते हैं, गेट अजय नोट खेलने का यहाँ पे देंगे यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं। सेम उसी अंदाज से जैसे सेंटेंस में मत दिया हुआ हो, उसको हम नोट से ही बना सकते हैं। यहाँ पे है डोंट गेट हिम ड्रिंक। माय डियर स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव सेंटेंस में हम ये ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले देखें क्या, गेट हिम नॉट ड्रिंक, गेट हिम नॉट ड्रिंक। इस टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आई होप ये अफर्मेटिव सेंटेंस दो का जो दिया हुआ है, या नेगेटिव सेंटेंस जो बताया दो जो दिया हुआ हो, या दो का सेंस हो, आप समझ गए होंगे। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।